नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी 100.1 पर। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, जो कि मैं 20 इम्पोर्टेंट कमिटमेंट्स आपके लिए लेकर आया हूँ, जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे और आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। और आज हम पढ़ेंगे संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया था, कहाँ से ये आए हैं, किसके द्वारा किया जाता है, और केशवानंद भारती बनाम केरला राज्य केस क्या था, और संसद में कौन-कौन से सदन बुलाए जाते हैं जिनके द्वारा संविधान में संशोधन किया जाता है। तो आज हम इन्हीं सभी टॉपिकों को अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक में ज़रूर बने रहिएगा, और आप चैनल पर नया हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान के संशोधन को। तो अब हम शुरू करते हैं, भारतीय संविधान संशोधन कहाँ से आया है और क्या है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई थी। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है। तो याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका से संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है। फिर है, भारत में संविधान संशोधन का अधिकार किसके पास है, यानी संविधान संशोधन कौन करता है। तो भारत में जो संविधान संशोधन है, संविधान में कुछ भी जोड़ना हो, घटाना हो, या और भी कुछ करना हो संविधान में, तो वह भारतीय संसद के द्वारा किया जाता है। यह अधिकार भारतीय संसद के पास है। क्लियर। अगला है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संशोधन करने के लिए क्या क्या प्रक्रिया होती है, तो वे जानते हैं। तो संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया को किया जाता है, और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के बारे में पूर्णतः बताया गया है। आपको क्लियर हो गया होगा। तो संशोधन की जो प्रक्रिया है वह संविधान के भाग 20 आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है। ये आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं हम केशवानंद भारती बनाम केरला राज्य केस के बारे में। तो इस केस में संसद ने बताया कि संविधान के किसी हिस्से या भाग में संशोधन कर सकती है, यानी जो संसद है हमारी, वह क्या कर सकती है, संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। तो ये था केशवानंद भारती बनाम केरला राज्य केस। ठीक है। लेकिन जो भी संशोधन किया जाएगा उससे मौलिक ढांचे में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये इस केस की शर्त है। और अगला पॉइंट इसमें था कि इस केस में बताया गया कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। क्लियर। याद रखिएगा। तो ये था हमारा केशवानंद बनाम केरला राज्य का केस। ठीक है। तो एक बार रिवाइज करते हैं इसको, कि इस केस में क्या बताया गया था कि संविधान के किसी भी हिस्से या भाग में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मौलिक ढांचे को कोई भी परिवर्तन या बदला नहीं जाएगा। और इस केस में क्या और बताया गया कि प्रस्तावना में संशोधन किया जाता है। याद रखिएगा, ये एक बहुत बड़ी बेंच बैठी थी, जिसमें 13 जजों की एक टीम बैठी थी, यानी एक ऐसा केस था जिसमें 13 जज ने फैसला दिया था, और ये फैसला आया था 7/6 में। ठीक है, कैसे आया था, 7/6 में इसका फैसला आया था, जिसमें केशवानंद भारती की जीत हुई थी। अब बात करते हैं संविधान संशोधन के लिए किन किन सदनों को बुलाया जाता है। तो याद रखिएगा, संविधान संशोधन के लिए विधेयक में किसी भी सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा में से आ सकता है, लेकिन बैठक नहीं बुलाई जा सकती। क्लियर। फिर संविधान संशोधन के लिए आया हुआ कोई भी विधेयक यदि दोनों सदनों में पास होता है, तो वह क्या होगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। जैसे दोनों सदन कौन कौन से हैं, लोकसभा और राज्यसभा में वह बिल या विधेयक पास हो जाता है, तो वह किसके पास जाता है, राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति को उस संशोधन की अनुमति देनी होती है। क्लियर। तो ये आपको समझ आ गया होगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या थी और संविधान संशोधन कहाँ से आया था। मैं आपको रिवाइज करा दूं, संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। क्लियर। और जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वह हमारे संविधान के भाग 20 आर्टिकल 368 में दिया गया है। तो चलिए अब आगे चलते हैं महत्वपूर्ण संविधान संशोधन पर। अब महत्वपूर्ण संविधान संशोधन कौन कौन से हैं उनको जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले है पहला संविधान संशोधन, जो कि हुआ था 1951। तो इसे क्या कहेंगे हम, पहला संविधान संशोधन 1951। ये क्या था, ये 9वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई थी। हमारे जो मूल संविधान है उसमें कितनी थी, 8 अनुसूचियां थी।
तो उसमें क्या जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो कि क्या है, भूमि सुधार लैंड रिफॉर्म से संबंधित है। यानी इसमें क्या था, जो जमींदारी थी उसको खत्म कर दिया गया था इस संशोधन के तहत। ठीक है, अगला है 7वां संविधान संशोधन। तो 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1956 को। तो इसे क्या कहेंगे, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। तो इसमें क्या किया गया था, भाषीय आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। क्या किया गया था, भाषाओं के आधार पर भारत में राज्यों का विभाजन किया गया था। जैसे महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश, जैसे हर क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, उस आधार पर क्या किया गया था, राज्यों का बंटवारा किया गया था। फिर है 13वां संविधान संशोधन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप टिक मार्क कर लीजिएगा। ये कब हुआ था, 1962, यानी 13वां संविधान संशोधन 1962। इसमें क्या हुआ था कि नागालैंड को भारत का राज्य बनाया गया था। क्लियर। तो 13वां संविधान संशोधन क्या है, नागालैंड को भारत का राज्य बनाया गया। फिर है अगला 21वां संविधान संशोधन। ये मैं आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट संशोधन बता रहा हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1967 को। तो इसमें क्या है, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। क्या किया गया था, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। 15वीं भाषा किसे जोड़ा गया, सिंधी को जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन के तहत, 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ा गया। और आज वर्तमान में कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं देखने को मिलती हैं। क्लियर। अगला है 31वां संविधान संशोधन। तो ये कब हुआ था, ये 1973 में हुआ था। तो इसे क्या कहेंगे, 31वां संविधान संशोधन 1973। तो इसमें क्या हुआ था कि लोकसभा में सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई, तथा केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों की संख्या 25 से 20 कर दी गई। यानी यहाँ पर घटा दी गई और लोकसभा में क्या कर दी गई, बढ़ा दी गई। तो ये है वेरी इंपॉर्टेंट संशोधन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा। फिर है 35वां संविधान संशोधन 1974। तो 35वां संविधान संशोधन 1974 क्या था कि इसमें क्या था, सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा हटाकर समृद्ध राज्य का दर्जा मिला था। क्या हुआ था, जो सिक्किम है पहले उसे किस तौर पर एक राज्य के तौर पर स्वीकार नहीं किया गया था, ये एक अलग देश था। इसे पहले कुछ समय के लिए रहने दिया था कि ये भारत का हिस्सा बनने लायक है या नहीं। तो पहले उसे क्या किया था, संरक्षित किया गया था चीन से। फिर उसके बाद उसको संरक्षित का दर्जा हटाकर क्या कर दिया गया, समृद्ध राज्य का दर्जा दे दिया गया था। तो ये था 35वां संविधान संशोधन। फिर आया 36वां संविधान संशोधन। तो 36वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था कि सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। और ये कब हुआ था, 1975 में। तो इसे क्या कहेंगे, 36वां संविधान संशोधन 1975। इसमें क्या हुआ, सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया। क्लियर। अगला है 42वां संविधान संशोधन। तो इसमें हुआ था कि इस पहले इस बात को ध्यान रखिएगा, जो 42वां संविधान संशोधन है वह है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो 42वां संविधान संशोधन को कहा जाता है। इसमें क्या हुआ था कि प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता को जोड़ा गया था। ठीक है, एक बहुत बड़ा है, मैं इसको आपको अलग से एक वीडियो में समझा दूंगा ये क्या है। अभी आप इतना ही जानिए कि 42वां संविधान संशोधन क्या था कि इसमें प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता को जोड़ा गया और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा गया। क्लियर। फिर है 44वां संविधान संशोधन 1978, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है, इसको जानते हैं। तो संपत्ति के अधिकार को जो मूल अधिकार से निकालकर क्या किया गया, अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार इसे बनाया गया। जो संपत्ति का अधिकार था वह पहले किस में था, वह मूल अधिकार का एक पार्ट था, लेकिन उसे क्या किया गया, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत मूल अधिकार से निकालकर अनुच्छेद 301 के तहत क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसे मूल अधिकार खत्म कर दिया गया। क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 44वां संविधान संशोधन। फिर है अगला 46वां संविधान संशोधन 1982।
इसके द्वारा अनुच्छेद 269 का संशोधन किया गया था और इसमें क्या किया गया कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य के दौरान भेजे जाने वाले सामान पर लगाया गया कर राज्यों को सौंप दिया जाएगा। यानी जो भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य कर होंगे उसे किसके सौंप दिया जाएगा, वह राज्यों को सौंप दिया जाएगा। तो ये था 46वां संविधान संशोधन जो कि अनुच्छेद 269 में किया गया था। फिर है 49वां संविधान संशोधन 1984। तो इसमें क्या था कि त्रिपुरा सरकार ने सिफारिश की थी कि संविधान की छठी अनुसूची के उपबंधों को उस राज्य के जनजातीय क्षेत्र को लागू किया जाए। यानी जो त्रिपुरा में जनजातीय क्षेत्र हैं उनको छठी अनुसूची के तहत लागू कर दिया जाए। तो ये था 49वां संविधान संशोधन। तो इसमें एक पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि किसकी सिफारिश पर हुआ था, त्रिपुरा सरकार की सिफारिश पर यह संशोधन किया गया था। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 52वें संविधान संशोधन। ये कब हुआ था, 1985 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, दल बदल कानून, जो कि 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, याद रखिएगा 52वां संविधान संशोधन, 10वीं अनुसूची, दल बदल कानून। फिर उसके बाद आया 61वां संविधान संशोधन 1989। इसमें क्या किया गया, मतदान आयु 21 से 18 वर्ष कर दी गई। यानी घटाकर कितनी कर दी गई, 21 से 18 कर दी गई। उसके बाद है 69वां संविधान संशोधन 1951। ठीक है, इसमें क्या किया गया, दिल्ली राजधानी और विधानसभा मंत्री परिषद का गठन किया गया। क्या किया गया था 69वें संविधान संशोधन में, दिल्ली राजधानी और विधानसभा मंत्री परिषद का गठन किया गया था। फिर है 73वां संविधान संशोधन। ये क्या से कब तक हुआ था, ये 1992 से 1993 तक चला था। तो इसमें क्या हुआ था, 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। ठीक है, क्या किया गया था, 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया था जो कि पंचायती राज से संबंधित है और इसमें 29 विषय भी शामिल हैं। पंचायती राज में याद रखिएगा 29 विषय भी शामिल किए गए थे। फिर आया 74वां संविधान संशोधन। ये कब से कब तक चला, ये भी 1992 से 1993 चला और 12वीं अनुसूची को इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया, 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया जो कि संबंधित थी शहरों के लिए नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद जैसे प्रावधानों को। और इसमें 18 विषयों को शामिल किया गया था। इसमें कितने विषय थे, 18 विषय शामिल थे। आपको एक पॉइंट और बता दूं, जो हमारी अनुसूची है वर्तमान में कितनी है, आज है 12 अनुसूची, लेकिन जब मूल संविधान था तब उसमें कितनी थी, 8 अनुसूचियां थी। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर है 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन 2002 को हुआ। इसमें क्या कहा गया कि 6 से 14 वर्षों के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया जाए और अनुच्छेद 321 ए में इसे जोड़ा गया था। ठीक है, 6 से 14 वर्षों के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कर दी गई और इसे अनुच्छेद 21 ए में यानी मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 52वें संविधान संशोधन 2006। ये इसमें क्या था कि 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली भाषाओं को जोड़ा गया था। ठीक है, कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली आदि भाषाएं 52वें संविधान संशोधन 2006 के तहत जोड़ी गई थी 8वीं अनुसूची में। फिर है 100वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ, 2015 को। तो ये क्या था कि बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण इसमें हुआ था। यानी इसमें बांग्लादेश को कुछ भूमि का हिस्सा दिया गया था वेस्ट बंगाल की साइड से। ठीक है, इसके बाद है 101वां संविधान संशोधन जो कि जीएसटी से संबंधित है और ये लागू हुआ था 2017 में और ये चल कब से रहा था, 2016 से, लेकिन ये लागू हुआ 2017 में। तो ये थे हमारे 20 महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे और आपको काफ़ी हेल्प भी मिली होगी। और आपको वीडियो भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।